नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हम अपनी संस्कृत की क्लास के अंदर कक्षा 8 है, उस कक्षा 8 की जो अपनी पुस्तक चल रही है अभी, उस पुस्तक से हम पाठ नंबर जो 14 है आर्यभट्ट। कौन सा पाठ है? आर्यभट्ट नामक पाठ है। इस आर्यभट्ट नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट जिन्होंने इस भारत देश को प्रमुख उपहार हम बोल सकते हैं या प्रमुख जो चीज़ें हैं उन्होंने इस भारत को उपलब्ध करवाई हैं। और हम जानते भी हैं कि भारत का जो प्राचीन नाम वो भी आर्यावर्त था। तो इस प्रकार हम आर्यभट्ट का संक्षिप्त परिचय जान सकते हैं कि आर्यभट्ट भारत के ही थे। भारत के ज्योतिष शास्त्र में इन्होंने कुछ कार्य भी किया था और कितना इनका विरोधाभास था, हम इस पाठ के माध्यम से आज जान पाएंगे। आर्यभट्ट जो पाठ है ये अपनी पुस्तक का पाठ नंबर 14 है और इस जो 2021 के अंदर जो बोर्ड एग्जाम लगने वाला है उस बोर्ड एग्जाम के अंदर ये पाठ शामिल भी किया गया है। तो हम देखते हैं पहले इसके शब्दार्थ। आर्यभट्ट पाठ के शब्दार्थ क्या हैं? तो हम शब्दार्थ में चलते हैं। सबसे पहला शब्दार्थ चलते हैं पूर्व दिशायाम। पहला शब्दार्थ कौन सा है? पूर्व दिशायाम शब्दार्थ है। तो पूर्व दिशायाम हम शब्दार्थ पढ़ते हैं तो इसके अंदर बताया गया कि पूर्व दिशायाम का मतलब होता है पूर्व दिशा में। क्या होता है इसका मतलब? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशायाम का मतलब हो जाएगा पूर्व दिशा में। क्या मतलब होगा? पूर्व दिशायाम शब्द के अंदर विभक्ति कौन सी है? सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। और सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। सप्तमी विभक्ति का कौन सा वचन है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन। पूर्व दिशायाम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ठीक है। उदेति। उदेति का मतलब होता है उदय होता है। उदेति का मतलब क्या होगा? उदेति का मतलब होता है उदय होता है। उदेति का मतलब उदय होता है। ये लटलकार के अनुसार ले लिया गया है। अस्तम गच्छति। अस्तम गच्छति पूरा शब्दार्थ एक है। अस्तम का कोई अर्थ नहीं होगा, गच्छति का अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर हम जो शब्दार्थ के रूप में ले रहे हैं वो होता है अस्तम गच्छति। और अस्तम गच्छति का मतलब होता है अस्त हो जाता है। अस्तम गच्छति का मतलब क्या होगा? अस्त हो जाता है। दृश्यति। हाँ, एक चीज और, उदेति शब्द का विलोम शब्द भी अस्तम गच्छति हो सकता है। उदेति का मतलब होता है उदय होता है और अस्तम गच्छति का मतलब होता है अस्त होता है। तो आपस में इन दोनों का विलोम शब्द भी हो सकता है। दृश्यते। दृश्यते का मतलब होता है देखा जाता है। दृश्यते का मतलब क्या होगा? देखा जाता है। दृश्यते में चीज क्या है? दृश्यते में लट लकार है। लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। धातु कौन सी है? दृश्य धातु है। दृश्यते का मतलब होता है देखा जाता है। देखा जाता है। लोके। लोके का मतलब होता है संसार में। लोके का मतलब संसार में होता है। चूंकि लोके शब्द है वो अकारांत शब्द है। कौन सा शब्द है? अकारांत शब्द है और सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इस लोके में कौन सी विभक्ति है? प्रश्न आ सकता है। तो लोके शब्द में प्रयुक्त विभक्ति की मस्ती। लोके शब्द के अंदर प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए लोके शब्द राम शब्द के अनुसार ही चलता है, चूंकि अकारांत है और चूंकि पुल्लिंग है। तो राम की जब सप्तमी होती है रामे, तो लोक शब्द की सप्तमी विभक्ति क्या होगी? लोके होगी। क्लियर है? लोके का मतलब होता है संसार में। लोके का मतलब क्या होगा? संसार में। परम। परम का मतलब होता है लेकिन। परम का मतलब है लेकिन। न अवबोध्यम। न अवबोध्यम का मतलब होता है नहीं जानना चाहिए। न अवबोध्यम का मतलब क्या होगा? नहीं जानना चाहिए। ठीक है। सूर्यो अचल है। तो सूर्यो अचल का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो उसका संधि विच्छेद होता है सूर्य है धन अचल है। सूर्य है धन अचल है। इस संधि को हम बोलते हैं उत्व विसर्ग संधि, क्योंकि उत्व विसर्ग संधि का नियम होता है कि विसर्ग के बाद में यदि अ आता है, अ स्वर आता है, तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है और उ ऐसे संपर्क करके, उ अपने पहले वाले ऐसे संपर्क करके ओ का निर्माण करता है और संधि का नाम होता है उत्व। जहाँ पर विसर्ग के स्थान पर उ बन जाता है वहाँ पर उस संधि का नाम होता है उत्व विसर्ग संधि। तो सूर्य धन अचल में जो संधि होगी उस संधि को हम बोलते हैं उत्व विसर्ग संधि। चला। चला का मतलब क्या होता है? चला हिंदी शब्द नहीं है यहाँ पर चला से मतलब होता है गतिशील। चला से मतलब क्या होता है? गतिशील। और दूसरी चीज क्या कि चला जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का शब्द है। ये चला शब्द किसका है? स्त्रीलिंग का शब्द है। इसमें हम टाप प्रत्यय भी कह सकते हैं। चल से बना है चला।
घृणति, घृणति का मतलब होता है घूमती है, घृणति का मतलब क्या होगा, घूमती है। इसके आगे चलते हैं हम सांप्रतम, सांप्रतम का मतलब क्या होगा, सांप्रतम का मतलब होता है इस समय, सांप्रतम का मतलब क्या होगा, इस समय। प्राथम्येन, प्राथम्येन का मतलब होता है सर्वप्रथम या प्राथमिकता से, प्राथम्येन का मतलब क्या होगा, सर्वप्रथम या प्राथमिकता से होगा। आगे चलो, प्रवर्तित है, प्रवर्तित का मतलब क्या होता है, प्रवर्तित का मतलब हो जाएगा स्थापित किया गया, प्रवर्तित का मतलब क्या होगा, स्थापित किया गया। ज्योतिर्विच्य है, ज्योतिर्विच्य का मतलब होता है, पहले इसकी संधि कर देते हैं हम, ज्योति है धन विच्य है, ज्योतिर्विच्य की संधि क्या होगी, ज्योति है धन विच्य है। और यहाँ पर विसर्ग के स्थान, जो विसर्ग दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो चुका है, इस विसर्ग के स्थान पर र है, ये र है, ये जो र है, इस र का है विसर्ग के, जो र का क्या बन गया है, विसर्ग बन गया है। और चूंकि विसर्ग के स्थान पर र बनता है, या र के स्थान पर यदि विसर्ग बनता है तो उस संधि का नाम होता है रुत्व विसर्ग संधि। कौन सी होती है, रुत्व विसर्ग संधि। क्लियर है। ज्योतिर्विच्य का जो शब्दार्थ होगा वो क्या होगा, और ज्योतिषी, और ज्योतिषी। रूढ़ी है, रूढ़ी है का मतलब होता है प्रथा, रूढ़ी का मतलब क्या होगा, प्रथा, प्रथा का। तेन, तेन का मतलब होता है उसके द्वारा। अब तेन यहाँ पर हम तत्शब्द मानते हैं, तो यहाँ पर तत्शब्द हो गया, तत्शब्द पुल्लिंग हो गया, और पुल्लिंग में तृतीय विभक्ति का एक वचन होता है तेन से, तो ते, तम, तो, तान और तेन। तो तेन यहाँ पर जो शब्द है वो तृतीय विभक्ति का बहुवचन लिया गया है। क्लियर। प्रत्यादिष्टा, प्रत्यादिष्टा का मतलब क्या होता है, प्रत्यादिष्टा का मतलब होता है खंडन किया गया, खंडन किया गया। प्रत्यादिष्टा का शब्दार्थ हो जाएगा खंडन किया गया। ठीक है। उदाहृतम, उदाहृतम का मतलब क्या होता है, उदाहरण दिया, उदाहृतम का मतलब हो जाएगा उदाहरण दिया। नौकायाम, नौकायाम का मतलब क्या होगा, नाव में, नौकायाम का मतलब होता है नाव में। और चूंकि नौकायाम है वो आकारांत शब्द है, और आकारांत में स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग में सप्तमी विभक्ति है, और सप्तमी विभक्ति के साथ साथ एक वचन भी है। क्लियर। नौकायाम में शब्द कौन सा, नौकायाम शब्द के अंदर मूल शब्द कौन सा है, नौका है। कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। कौन सा वचन है, एक वचन है। ठीक है। उपविष्ट है, उपविष्ट पद में उपसर्ग कौन सा है, उप। देखो प्रश्न किस प्रकार आ सकते हैं, उपविष्ट शब्द में उपसर्ग कौन सा है, उप उपसर्ग है। धातु कौन सी है, विष्ट धातु है। और प्रत्यय कौन सा है, कित प्रत्यय है। उपविष्ट का मतलब होता है बैठा हुआ, उपविष्ट का मतलब क्या होगा, बैठा हुआ। अवगच्छति, अवगच्छति का मतलब क्या होगा है, अवगच्छति का मतलब होता है समझता है या जानता है, समझता है या जानता है। अवगच्छति में अव उपसर्ग है, गम धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। अवगच्छति में उपसर्ग कौन सा है, अव। धातु कौन सी है, गम। कौन सा लकार है, लट लकार। कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष। और वचन एक वचन है। क्लियर। आगे सूर्यादि, सूर्यादि शब्द की हम संधि अगर हम करेंगे तो सूर्यादि का संधि विच्छेद होता है सूर्य धन आदि। तो यहाँ पर सूर्य धन आदि हैं, तो यहाँ पर मान रहे हैं कि ए और आ मिलकर के सूर्य अर्थात आ बन गया है। समान स्वर आने पर जो संधि होती है वो दीर्घ संधि होती है। और दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है, दीर्घ संधि का, दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ है, अकह सवर्णे दीर्घ है। अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण आने पर दीर्घ हो जाना ही दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। वेत्ति, वेत्ति का मतलब होता है जानता है। धातु कौन सी, विद। विद धातु का लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है वेत्ति। वेत्ति का मतलब होता है जानता है। ख्रीस्ताब्दे, ख्रीस्ताब्दे का मतलब होता है ईसवी शताब्दी में। ख्रीस्ताब्दे का मतलब ईसवी शताब्दी में। लब्धवान, लब्धवान का मतलब होता है लिया या प्राप्त किया। इसमें लब धातु है। लब्धवान धातु कौन सी, लब धातु, लब धातु है। और प्रत्यय कौन सा गया, कित्वतु प्रत्यय है। लब धातु और तवतु प्रत्यय, इसे बोलते हैं कित्वतु प्रत्यय। तेनेव, तेनेव का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो तेन धन एव, तेन धन एव। संधि कौन सी होती है, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि रेची। तो वृद्धि रेची वाली संधि कौन सी होगी यहाँ पर, तेन धन एव। ए के बाद में ए आ रहा है तो वृद्धि इसमें हो चुकी है। वृद्धि का मतलब होता है, वृद्धि स्वर कितने होते हैं, वृद्धि स्वर 3 होते हैं। आ के बाद में ऐ और ऐ के बाद में औ, 3 वृद्धि स्वर होते हैं। यहाँ पर ऐ का निर्माण हुआ है।
इत्यस्मिन का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद होगा इति धन अश्मिन। क्या होगा? इति धन अश्मिन। इत्येव का संधि इत्यस्मिन का संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन अस्मिन। और संधि का नाम है यर्ण स्वर संधि। संधि का नाम क्या है? यर्ण स्वर संधि। क्लियर? उल्लिखितम, उल्लिखितम का मतलब होता है उल्लेख किया गया। क्या होगा? उल्लेख किया गया होता है इसका। ग्रंथो अयम, ग्रंथो अयम का मतलब पहले हम संधि विच्छेद करेंगे तो ग्रंथो अयम का संधि विच्छेद ग्रंथः धन अयम। क्या होगा? ग्रंथः धन अयम। उत्तर संधि वापस आ चुकी है, ये उत्तर संधि का प्रयोग यहाँ पर कर दिया गया है। त्रयोविंशति तमे, त्रयोविंशति तमे का मतलब होता है 23वें वर्ष में। कौन से वर्ष में? 23वें वर्ष में। वयसी, वयसी में शब्द है वयस सप्तमी विभक्ति और एक वचन। वयसी शब्द का मूल शब्द क्या है? वयस। यहाँ पर वयस में स के लगा हुआ हलंत। और कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है। और वयसी का मतलब क्या होगा? आयु में। वयसी का मतलब है आयु में। विरचिता, विरचिता अगर हम अलग अलग करेंगे तो वी रच और कितवते, इससे बना है विरचिता है। क्या बना है? विरचित है। विरचित का मतलब क्या होता है? विरचित का मतलब होता है रचा गया या बनाया गया। स्रोतो भी है, स्रोतो भी का मतलब होता है स्रोतों से। किससे? स्रोतों से। ध्यायते, जायते, इसे बोलते हैं जायते, जा बोलते हैं इसको वैसे। जायते का मतलब यहाँ पर है धातु कौन सी है? जा धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। और जायते का मतलब होता है जात होता है। क्या होता है? जात होता है। निक्सा, निक्सा का मतलब क्या होता है? निक्सा का मतलब होता है निकट। निक्सा का मतलब क्या होता है? निकट। और निक्सा शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग भी किया जाता है कारक के अनुसार। किसके अनुसार? कारक के अनुसार निक्सा शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अनुमीयते, क्या लिखा हुआ है? अनुमीयते। और अनुमीयते का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाया जाता है। अनुमीयते का मतलब होगा अनुमान लगाया जाता है। आध्यति, आध्यति का मतलब होता है रखता है। आध्यति का मतलब क्या होगा? रखता है। और आधृत है, आधृत जो लिया है, इस आधृत का मतलब होता है आधार मानकर। आधृत का मतलब क्या होगा? आधार मानकर होता है। ठीक है। नास्ति, नास्ति का जो संधि होगा वो क्या होगा? न धन अस्ति। और संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि। संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि होगी। परितः, परितः का मतलब होता है चारों ओर। परितः का मतलब क्या होगा? चारों ओर। भ्रमंत्या है, भ्रमंत्या का मतलब क्या हो गया? घूमती हुई, घूमने की भ्रम धातु इसमें। भ्रमण करती हुई, घूमती हुई या भ्रमण करती हुई। कारण जो हुई लग गया इसमें, वो हुई क्यों लगा है? क्योंकि इसमें भ्रम धातु हैं, क्षत्र प्रत्यय हैं। भ्रम धातु क्षत्र प्रत्यय षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, घूमती हुई। परिक्रमा पथेन, परिक्रमा पथेन का मतलब होता है परिक्रम पथ से, अर्थात जिस पर चल रही है उस पथ से, उसे बोलते हैं परिक्रम पथ से। संयोगाद, संयोगाद का मतलब क्या होता है? संयोग होने के कारण। संयोगाद का मतलब है संयोग होने के कारण होता है। छाया पातेन, छाया पातेन का मतलब क्या हो गया? छाया पातेन का मतलब हो गया छाया गिरने से। क्या होगा? छाया गिरने से। अवरुद्धते, अवरुद्धते का मतलब होता है रुक जाता है। अवरुद्धते का मतलब क्या होगा? रुक जाता है। तथेव, तथेव का मतलब है, यहाँ पर पहले संधि कर लेते हैं हम, तो तथेव की संधि होगी तथा धन एव और वृद्धि स्वर संधि हम पहले पढ़ चुके हैं। समागतस्य, समागतस्य का शब्दार्थ होगा आए हुए, आए हुए का। क्या होगा? आए हुए का। दृश्य तो पहले आ चुका है, दिखाई देता है या दिखाया जाता है। स्वीकारणे, स्वीकारणे का मतलब होता है स्वीकार करने में। स्वीकारणे का मतलब क्या होगा? स्वीकार करने में। उपेक्षिता है, उपेक्षिता का मतलब क्या होता है? उपेक्षिता का मतलब हो गया उपेक्षित किया जाता है, अर्थात जिसका तिरस्कार किया जाए, जिसका ह्रास किया जाए, उपेक्षित है। उपेक्षिता का मतलब उपेक्षित किया गया। क्लियर? मन्यानाम, मन्यानाम का मतलब होता है मानने वालों का। मन्यानाम मानने वालों का। पुनरअपि, पुनरअपि की संधि विच्छेद करेंगे हम पुनः धन अपि।
संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः धन अपि। संधि का नाम है रुत्व विसर्ग संधि। दृष्टि है, दृष्टि शब्द बना कैसे? दृष्ट धातु और 3 प्रत्यय। दृष्ट धातु के बाद कौन सा प्रत्यय लग गया? 3 प्रत्यय लग गया, शब्द क्या बना? दृष्टि है। ठीक है। काला गति गामिनी, काला गति गामिनी का मतलब हो गया समय को लांघने वाली, काल की गति को लांघने वाली। क्लियर है? काल का मतलब होता है समय। समादरह, समादरह का मतलब होता है आदर। समादरह का मतलब क्या होगा? आदर होता है। ठीक है। प्रकटित है, प्रकटित का मतलब होता है प्रकट किया। प्रकटित है का मतलब प्रकट किया। अस्मादेव, अस्मादेव का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अस्मात् धन एव, अस्मात् धन एव। और संधि का नाम क्या है? जस्त्व व्यंजन संधि। संधि कौन सी है? जस्त्व व्यंजन संधि। और प्रथमो उपग्रह से, प्रथमो उपग्रह से का संधि विच्छेद करेंगे तो गुण संधि आएगी। प्रथम और उपग्रह आदि गुण के नियम से यहाँ पर संधि कौन सी है? गुण स्वर संधि। प्रथम धन उपग्रह से। अब आते हैं हम पाठ के स्टार्ट के अंदर आते हैं, जो लिखा हुआ पहले। तो पाठ में ध्यान से देखना, पहले आपको पाठ शुरू होता है यहाँ से। अब समझ लेते हैं आर्यभट्ट के बारे में क्या चीजें इन्होंने बताई है, क्या नहीं बताई है, आप इस पाठ के माध्यम से जान पाएंगे। क्लियर? भारतवर्ष कौन सा देश? भारतवर्ष। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदृढ़ परंपरा। सबसे जो भारत देश जाना जाता है पूरे विश्व में, तो अपने ज्ञान, अपने साहित्य, अपनी संस्कृति की वजह से ये पूरे विश्व में जाना जाता है। बहुत लंबी परंपरा है भारत में ज्ञान विज्ञान की। इस परंपरा को संपोषित किया किसने किया? प्रबुद्ध मनुष्यों ने। इस भारत की जो संस्कृति सभ्यता को जो बनाया है, जिनका आधार था, वो कौन थे? ये भारत के मनीषी थे, भारत के विद्वान थे, भारत के ऋषि मुनि थे, जिन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति को एक अच्छा रूप देकर के इस पूरे विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में भारत देश का नाम है सबसे ऊंचा लिया जाता है सभ्यता और संस्कृति के विषय में। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य है, इन्हीं मनीषियों में सबसे आगे कौन थे? आर्यभट्ट। इन्हीं विद्वानों में, इन्हीं मनीषियों में एक सबसे प्रमुख विद्वान और मनीषी का नाम लिया जाता है, तो उसमें आर्यभट्ट का नाम भी सबसे आगे आता है। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। अगर हम गणित विषय लेने के जो बात करते हैं, या गणित संबंधी जो हमारे सामने आती है, जो समस्याएं आती हैं, या गणित का नाम लेते ही बड़े बड़े इसके नाम से कांप जाते हैं। असलियत में जो गणित है, जो मैथ्स है, ये भारतीय सभ्यता संस्कृति मैथ के सामने पूरी जो विश्व की मैथ आ रही है, ये एक तुच्छ मात्र मैथ होती है। अगर हम सभ्यता संस्कृति भारत के जो प्राचीन जो ग्रंथ है, उनमें अगर हम मैथ पढ़े, गणित शास्त्र के ग्रंथ पढ़ेंगे, वहाँ पर गणित बहुत ही विस्तृत रूप में दे रखी है। अगर हम पढ़े तो मालूम जरूर पड़ सकता है हमें गणित विषय। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। विरोध तो देखो, जो काम करेगा उसको विरोध झेलना पड़ेगा, जो काम करेगा नहीं उससे गलती भी नहीं होगी। तो इन मनुष्यों ने कुछ काम किया तो इन मनुष्यों को खूब विरोध भी झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना की पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। देखिए, गणित को विज्ञान, मतलब गणित भी एक विज्ञान ही है। विज्ञान विषय अगर हम कहते हैं कि बायो मैथ अलग अलग नहीं है, बायो भी साइंस में आती है, मैथ भी साइंस में आती है। सभी जो विषय हैं इनको विज्ञान के अंदर शामिल किया गया है। और इस कार्य के लिए जो सबसे आगे आए थे उनमें आचार्य आर्यभट्ट का नाम सबसे आगे लिया जाता है। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य के कारण, आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य के कारण उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में दिया गया है। अगर हम इस पाठ को देखते हैं, आर्यभट्ट के पाठ को, तो क्या क्या इन्होंने बताया है, ये इस पाठ के माध्यम से हम अभी जान पाएंगे। पूर्व दिशायाम उदेति, पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में उदेति, उदेति का मतलब होता है उदय होता है। उदेति का मतलब क्या होगा? उदय होता है। यहाँ पर पहले है पाठ में पूर्व दिशायाम शब्द आ गया। शब्द कौन सा है? पूर्व दिशायाम। इस पूर्व दिशायाम शब्द का मतलब हो गया पूर्व दिशा में। देखो ध्यान से सुनना, हिंदी अनुवाद और हिंदी व्याख्या। कई बच्चे जो 10th वाले हैं, वो बड़े बड़े बच्चे गलती करते हैं, वो समझ नहीं पाते कि व्याख्या में और अनुवाद में अंतर क्या होता है।
अनुवाद का मतलब होता है कि मान लीजिए एक सेंटेंस एक वाक्य है, उस एक वाक्य में अगर मान लीजिए 10 शब्द हैं तो हमें उन 10 शब्दों का अर्थ आना चाहिए और हमें उतना ही अर्थ लिखना है जो 10 शब्दों का अर्थ होगा। उसमें न कोई जोड़ना है न कोई तोड़ना है। जोड़ने तोड़ने का काम व्याख्या में होता है, भावार्थ में होता है, लेकिन अनुवाद में एज इट इज जो 10 शब्द हैं उन 10 शब्दों का हमें अनुवाद आना चाहिए। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, देखिए आप, पूर्व दिशायाम का मतलब हो गया पूर्व दिशा में, उदेति का मतलब होता है उदय होता है, सूर्य का मतलब सूर्य, पश्चिम दिशायाम का मतलब पश्चिम दिशा में, चेक का मतलब होता है और, अस्तम गच्छति का मतलब होता है अस्त हो जाता है, इति का मतलब ऐसा, दृश्यते का मतलब देखा जाता है, ही का मतलब निसंदेहन, लोके का मतलब संसार में। क्लियर है? तो अब हमें ध्यान देकर अर्थ कैसे होगा, देखो आप कि सूर्य पहले क्या आ गया, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, ठीक है, और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, पूरा हो गया। ऐसा निसंदेह है संसार में देखा जाता है। परम का मतलब हो गया लेकिन, परम का मतलब क्या होगा, परम का मतलब लेकिन, न अन्येन अवबोध्यम अस्ति, यह नहीं जाना जाता यत् कि सूर्य गतिशील है, सूर्य गतिशील है। लेकिन न अन्येन अवबोध्यम, लेकिन ऐसा नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील अस्ति, सूर्य क्या है, सूर्य गतिशील है, सूर्यो अचल है, सूर्य क्या है, अचल है, पृथ्वी चला और पृथ्वी क्या है, चलायमान है अर्थात गतिशील है, या जो स्वकीय अक्ष से, जो अपने अक्ष पर, जो अपनी धुरी पर घूर्णति घूमती है। क्लियर है? सूर्य क्या है, सूर्य अचल है, सूर्य अचल है, पृथ्वी चला और पृथ्वी गतिशील है, या जो स्वकीय अक्ष से, जो अपने अक्ष पर घूर्णति का मतलब घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है। इति ऐसा, सांप्रतम इस समय, ऐसा इस समय, ऐसा इस समय, सुस्थापित है अच्छी प्रकार से स्थापित किया, क्या सिद्धांत है, ये सिद्धांत इस समय अच्छी प्रकार से स्थापित किया गया है। क्लियर? सिद्धांतो अयम, यह सिद्धांत प्राथम्येन सबसे पहले येन प्रवर्तित है, जिसके द्वारा प्रवर्तित किया गया या जिसके द्वारा चलाया गया, स आसीत, वह थे, वह कौन थे, महान गणितज्ञ है, ज्योतिर्विच्च है, महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट। तो लाइन का अर्थ क्या हो गया कि जिसके द्वारा यह सिद्धांत, अर्थात यह सिद्धांत सबसे पहले जिसके द्वारा चलाया गया, यह सिद्धांत जिसके द्वारा सबसे पहले चलाया गया, वह महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट थे। वह महान गणितज्ञ और ज्योतिषी कौन थे, आर्यभट्ट थे। ऐसा हमें जानना है। आगे देखो, पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपरा, ऐसी परंपरा से, प्रचलिता रूढ़ी, प्रचलित प्रथा, तेन प्रत्यादिष्टा, प्रचलित प्रथा का उनके द्वारा खंडन किया गया। ठीक है? इति दोबारा देख लो आप, पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, ऐसी परंपरा, ऐसी परंपरा, इसी परंपरा से प्रचलित प्रथा का उनके द्वारा खंडन किया गया। तेन उदाहरतम, उनके द्वारा उदाहरण दिया गया, यत की, उनके द्वारा उदाहरण दिया गया कि गतिशीलान, क्या लिखा है, गतिशीलायाम नौकायाम, गतिशील नाव में, चलती हुई नाव में, उपविष्ट है, उपविष्ट का मतलब बैठा हुआ, उपविष्ट का मतलब क्या होगा, बैठा हुआ, मानव का मतलब मनुष्य, नौकाम स्थिराम अनुभवती, नाव को स्थिर समझता है, नाव को स्थिर समझता है, अन्यांच पदार्थान, और अन्य पदार्थों को गतिशीलान अवगच्छति। अब गतिशीलान, गतिशील और अवगच्छति का मतलब हो गया जानता है। उपस्थित मानव नौकाम, नाव को स्थिराम अनुभवती, स्थिर अनुभव करता है, अन्यांच पदार्थान, और अन्य पदार्थों को गतिशीलान, गतिशील अवगच्छति का मतलब जानता है। एवं का मतलब क्या हो गया, इसी प्रकार। यहाँ पर अनुस्वार संधि हो रही है। मो अनुस्वार संधि का नियम होता है कि मह के बाद में कोई भी स्वर आए तो वह मह स्वर के अंदर जाकर के मिल सकता है। एवं गतिशीलायाम पृथ्व्याम, गतिशील पृथ्वी को अवस्थित है, गतिशील पृथ्वी पर स्थित, अवस्थित का मतलब स्थित, मानव का मतलब मनुष्य, गतिशील पृथ्वी पर स्थित मनुष्य, पृथ्वी
पृथ्वी को स्थिराम अनुभवती, स्थिर अनुभूत करता है, जबकि घूमती क्या वास्तव में पृथ्वी घूमती है। तो इसीलिए आप कहा गया है कि एवं एव इसी प्रकार गतिशीलायाम पृथ्व्याम, गतिशील पृथ्वी को या गतिशील पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर समझता है। सूर्यादि ग्रहान चे गतिशीलान, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशीलान वेति, गतिशील मानता है। क्या मानता है? गतिशील। होता कुछ उल्टा है। आगे देखते हैं 476वें ख्रीष्ट शताब्दी, 476वीं ईसवी शताब्दी में, 476वीं ईसवी शताब्दी में आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट जन्म लब्धवान, आर्यभट्ट ने जन्म लिया। इति ऐसा तेन एव उनके द्वारा ही विरचिते रचित आर्यभट्टियम इत्यस्मिन् ग्रंथे, आर्यभट्टीय इस ग्रंथ में उल्लिखितम उल्लेख किया गया है। क्लियर है? आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? 476वीं ईसवी शताब्दी में आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया ग्रंथ का नाम क्या था? आर्यभट्टियम। ध्यान रखना में ग्रंथो अयम, यह ग्रंथ तेन उनके द्वारा त्रयोविंशति तमे वयसी 23वीं वर्ष की आयु में विरचित का मतलब लिखा गया। यह ग्रंथ उनके द्वारा 23वें वर्ष की आयु में लिखा गया। ऐतिहासिक स्रोता भी है, ऐतिहासिक स्रोतों से जायते, जायते का मतलब ज्ञात होता है, ज्ञात होता है मालूम होता है, ऐतिहासिक स्रोतों से मालूम होता है यत् की पाटलिपुत्रम निक्षा, पाटलिपुत्र के निकट, पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट से वेदशाला आसीद, आर्यभट्ट की वेदशाला थी। अब प्रश्न आ सकता है कि आर्यभट्ट की वेदशाला कहाँ थी? पाटलिपुत्रम निक्षा, पाटलिपुत्र के निकट क्या थी? आर्यभट्ट से वेदशाला, आर्यभट्ट की वेदशाला थी। अन्येन इससे, इसके द्वारा इदम अनुमेते, यह अनुमान लगाया जाता है, यत् की इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि तस्य कर्मभूमि है, उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव आसीद, पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्र ही थी। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि आर्यभट्ट की कर्मभूमि कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। आगे आर्यभट्ट से योगदानम, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा संबंधम, गणित ज्योतिष के संबंध में वर्तते का मतलब है। आर्यभट्ट का योगदान किस संबंध में है? गणित ज्योतिष के संबंध में है। यत्र जहाँ संख्या नाम आकलनम, संख्याओं का आकलन, महत्वम आद्यति, महत्व को प्राप्त करता है, जहाँ संख्याओं के आकलन का महत्व प्राप्त में होता है। आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे, फलित ज्योतिष शास्त्र में न विश्वसति, विश्वास नहीं करते थे। तो आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। क्लियर है? गणित पद्धति से कृतम आकलनम, गणित पद्धति से किया गया आकलन को आधार मानकर, आधृत्य का मतलब हो गया आधार मानकर, गणित पद्धति से किए गए आकलन को आधार मानकर ही तेन प्रतिपादितम, उन्होंने प्रतिपादित किया यत् की ग्रहण में राहु केतु नामको दानवो, ग्रहण में राहु केतु नामक राक्षस न अस्ति कारणम, राक्षसों का कारण नहीं है। कई कहते हैं ग्रहण करने में राहु और केतु नामक राक्षसों का कारण होता है। तो आर्यभट्ट ने खंडन किया इस बात का, गणित पद्धति में किए गए आकलन को आधार मानकर ही तेन प्रतिपादितम, उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया यत् की ग्रहण में राहु और केतु नामक दानवों का कारण नहीं होता है। तत्र तो सूर्य चंद्र से, तत्र का मतलब वहां तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति, और पृथ्वी इति ये त्रीणी एव कारणानि, 3 कारण हैं। तो सूर्य ग्रहण में या जो भी ग्रहण होता है उसमें 3 कारण होते हैं, सूर्य चंद्र पृथ्वी। क्लियर है? सूर्यम परितः, सूर्य के चारों ओर भ्रमंत्या पृथ्वी, भ्रमण करती हुई पृथ्वी के, चंद्र से परिक्रमा पथेन, चंद्रमा के परिक्रमा पथ पर संयोग पूर्वक ग्रहणम भवति, संयोग से क्या होता है? ग्रहण होता है। तो सूर्य परितः, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी चंद्रमा के परिक्रमा पथ पर संयोग के कारण, किसके कारण? संयोग के कारण ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। यदा जब
पृथ्व्या है छाया पातेन, पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रस्य प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश होता है वो अवरुध्यते, वह रोका जाता है। तदा तब चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव वैसे ही पृथ्वी सूर्ययो मध्य, पृथ्वी और सूर्य के मध्य समागतस्य आने के कारण चंद्रस्य छाया पाते, चंद्रमा की छाया गिरने से, चंद्रस्य चंद्रमा की छाया पाते, छाया गिरने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। अर्थात दोबारा सुनने में, तथैव वैसे ही पृथ्वी सूर्ययो मध्य, पृथ्वी और सूर्य के मध्य आने, पृथ्वी सूर्य के मध्य आने के कारण चंद्रमस्य, चंद्रस्य का मतलब चंद्रमा की छाया पाते, चंद्रमा की छाया गिरने से सूर्य ग्रहणम भवति, सूर्य ग्रहण दृश्यते, सूर्य ग्रहण देखा जाता है। समाजे, समाजे का मतलब समाज में, नूतना नाम विचारणम, नए विचारों को या नए विचारों का स्वीकार करने में प्राय सामान्य जना है, लगभग सामान्य लोगों को काठिन्यम अनुभवंती, कठिनता अनुभव होती है। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य जो लोग होते हैं उनको कठिनता का अनुभव होता है, अर्थात कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही, तथैव का मतलब वैसे ही, आर्यभट्टस्य अपि विरोध अभवत्, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। मैंने कहा था जो काम करेगा उसका विरोध होगा, जो काम करेगा नहीं उसका विरोध कहाँ से होगा। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांत क्या है, उपेक्षित हैं। स पंडित मन्यानाम उपहास पात्रम जाते हैं, वह पंडित और विद्वानों का क्या हो गए थे, उपहास पात्र भी हो गए थे। पुनः अपि, फिर भी, तस्य दृष्टि, फिर भी उनकी दृष्टि है काला गति गामिनी दृष्टा, अर्थात समय को लांघने वाली थी। अर्थात वो इतनी उपेक्षा होने के बाद में, इतना तिरस्कार होने के बाद में भी वो अपने काम से नहीं रुके और उन्होंने सफलता प्राप्त की। कारण यही है कि आज अगर हम आर्यभट्ट का नाम जानते हैं तो उनकी उपलब्धियों के कारण जानते हैं। आर्यभट्ट को न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व आर्यभट्ट को जानता है, गणित शास्त्र के नाम से जानता है, महान गणितज्ञ के नाम से जानता है। क्लियर है। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा तस्मिन, उनमें, तस्य च सिद्धांते, और उनके सिद्धांत में समादर प्रकटित है, समान आदर प्रकट होता है। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा, जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं वो वास्तव में आज भी आर्यभट्ट को पूरा गणित शास्त्र के महान गणितज्ञ मानते हैं। तस्य च सिद्धांत, और उनके सिद्धांत को भी वो समान आदर करते हैं। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से, अस्माकम प्रथमो उपग्रह से नाम है, इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम, आर्यभट्ट किया गया है। क्लियर। वस्तुतः वास्तव में भारतीय गणित परंपराया है, भारतीयों की गणित परंपरा का अथच और विज्ञान परंपरा का असो एक है, यह एक शिखर पुरुष है, आसीन शिखर पुरुष थे। मतलब आज भारतीयों की गणित परंपरा पूरे विश्व के अंदर, भारतीयों की विज्ञान परंपरा पूरे विश्व के अंदर जानी जाती है, तो सर्वप्रथम जो नाम आता है वो नाम किसका है, वो नाम आता है आर्यभट्ट का। किसका नाम आता है, आर्यभट्ट का। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि आर्यभट्ट कौन थे, ये हमें जानना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये हमें इसका पूरा क्लियर ध्यान रखना है। इसलिए हमें ध्यान रखना, मेहनत तभी होगी जब पहले पूरे शब्दार्थ करोगे, शब्दार्थ के बाद में पाठ का अनुवाद करोगे। और मेहनत करने पर यह भी मैं कहता हूँ कि आपकी बुराई भी हो सकती है, आपकी प्रशंसा भी हो सकती है। बुराई से डर करके कभी अपने पथ से मत हटना, अपने पथ पे चलते रहना। लोगों का काम बुराई करना करने दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए, कान बंद कर दीजिए, चलते रहिए, अपने काम में लगे रहिए, निश्चित मंजिल मिलेगी। कड़ी से कड़ी मिले बिना, कड़ी से कड़ी मिले बिना कभी जंजीर नहीं बनती। जब तक कड़ी से कड़ी नहीं मिलेगी जंजीर बन सकती है क्या? कभी जंजीर बनती किससे है? कड़ियों से मिलके बनती है। तो कड़ी से कड़ी मिले बिना कभी जंजीर नहीं बनती, लोहा तपे बिना कभी शमशीर नहीं बनती, हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होगा, मेहनत किए बिना कभी तकदीर नहीं बनती, मेहनत किए बिना कभी तकदीर नहीं बनती। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।